है। तो इन 12.5 महीनों में तो स्पेशली, वैसे तो सदा ही ऐसा होना चाहिए, पर एटलीस्ट इन 12.5 महीनों में तो किसी भी साल। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025। अंदाजन 12.5 महीने ये वृषभ राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, धन पर, परिवार पर, लाभ पर, हानि पर, व्यवसाय पर, जॉब पर किस तरह प्रभाव देने वाला है, उसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्र होने वाले हैं, जो 4 फरवरी 2025 को दोबारा से मार्गी अवस्था में वापस लौटेंगे। अब जानते हैं इन सबका किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, और आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। तो मिथुन राशि के जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है, मिथुन राशि में बृहस्पति जो है वो 2 केंद्रों के स्वामी बनते हैं, सप्तम और दशम भाव, तो उन्हें केंद्राधिपति दोष होता है। दूसरा, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, इसलिए मिथुन राशि के जो सप्तम भाव के स्वामी अर्थात धनु राशि जो है उसके स्वामी बृहस्पति हैं, तो वो मिथुन राशि के लिए बाधकेश हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मिथुन राशि के लिए बृहस्पति केंद्राधिपति दोष के भी स्वामी हैं और बाधकेश भी हैं। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में, द्वादश भाव में से जा रहे हैं। तो पहले शास्त्रों में जो आया है उसे समझते हैं, और फिर बाद में जो है आपके लिए किस तरह से ये अपना प्रभाव देने वाली है वो चीज़ समझते हैं। बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर होने से संतान से दूर होना पड़ता है, यात्रा में परेशानी होती है, व्यर्थ में पैसा व्यय होता है, और एक्सपेंसेस जो है, व्यय जो है वो बड़ा चढ़ा रहता है। आपका जो भी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है, उसी से परेशानी आती है, वही आरोप प्रत्यारोप में फंसा दे, ऐसी संभावना है। शरीर अस्वस्थ रहता है, और हमारे विचारों में, आचार में, सदाचार में, उसमें भी न्यूनता आती है। पर यहाँ पर बृहस्पति बहुत विशेष बात ये देता है, ऐसी आदत पड़ जाती है दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है ना, बेमतलब में कोई सलाह पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, अपनी आपकी राय चाहता है, नहीं चाहता, पर यहाँ पर बृहस्पति जो है द्वादश भाव में जब ट्रांजिट में आते हैं तो राय चंद जरूर बना देते हैं, हर किसी को अपनी अपनी राय देते फिरते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान देना। अब इनका असर आप पर किस तरह से पड़ने वाला है उसे समझ लेते हैं। बृहस्पति द्वादश भाव में वृषभ राशि में हैं और सप्तमेश और दशमेश हैं, तो ये बात तो बहुत तय है, धन व्यय करने से पहले आपको पूरी तरह से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ऐसे ही कोई भी ऑप्शन आया और उसमें पैसा डाल दें तो शायद पैसा फंस जाए, बहुत सावधानी बरतना। उजूल फजूल पैसा नहीं डालना है, पूरी स्टडी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, तभी पैसा जो है वो आप किसी को दें। दूसरा, यहाँ पर ये बात भी है, व्यय बढ़ जाते हैं, पर बृहस्पति द्वादश भाव में है, तो ये जो व्यय है ये ज़्यादातर अच्छी चीज़ों में होता है। ऐसा नहीं है कोई बहुत बुरा होने वाला है, परिवार में विवाह हो जाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जाए, तीर्थाटन पे जाना पड़े, तो अच्छी चीज़ों में ज़्यादातर पैसा जाता है। फिर भी ज्योतिषीय सलाह ये है, पैसा जो है बहुत ध्यान से और पूरी प्लानिंग के बाद ही खर्चना चाहिए। पूरा बजट बनाएं, फिर धन व्यय करें, अपव्यय से बचना चाहिए। अब यहाँ पर बृहस्पति दशमेश भी और वो द्वादश भाव में, तो वो ये भी जता रहे हैं कि काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, ऐसी संभावना है। जॉब में, बिजनेस में बाहर से व्यवसाय बढ़ जाए, कार्य बढ़ जाए, ऐसी संभावना है। आप एमएनसी में जॉब के इच्छुक हैं तो वहाँ पर भी शायद जॉब मिल जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ यदि आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते थे तो ये समय अच्छा है, इसकी संभावना बहुत बढ़ी हुई है। और जो आप में से विदेश में, वहाँ पर विदेश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए, सिटीजनशिप मिलने के लिए भी ये समय अच्छा है। इसमें लंबी यात्राओं की संभावना तो है ही, और वो भी सही है। और उसमें जैसा हमने बताया था, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, बट ओवरऑल वो अच्छी है।
अब यहाँ पर बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव पे, छठे भाव पे और अष्टम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान दें। चतुर्थ भाव पे दृष्टि होने से बहुत बार ऐसा भी होता है, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डाल दें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट डाल दें, और उस वजह से थोड़ा सा हाथ आपका टाइट रहे, पैसा जो है वहाँ चला जाए इन्वेस्टमेंट में। तो ये भी संभावना है, जो अभी हम द्वादश भाव में एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे। तो वो पूरी तरह से व्यय नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। तो भूमि में, संपत्ति में, रियल एस्टेट में डील होने की संभावना इस पीरियड में है। और परिवार का जो माहौल है पीरियड में अच्छा ही बना रहने वाला है। माता के लिए भी समय अच्छा है। बृहस्पति जब छठे भाव पे दृष्टि दे रहे हैं तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पर यह अवश्य है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना थोड़ा ये पीरियड बढ़ा देता है। और इस समय पे विशेष तौर पर आपका छठा भाव जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाला है, उससे संबंधित रिजल्ट सबसे ज़्यादा इस पीरियड में मिलने वाले हैं। अब छठा भाव जो है वो हम समझते ही हैं, शत्रु है, बीमारी है, ऋण है। तो यदि इन्वेस्टमेंट ना हो तो अननेसेसरी लोन मत लेना, अन्यथा ये परेशानी में शायद डाल दे। दूसरी बात, अपना वजन इस पीरियड में मत बढ़ने देना। कोशिश करिए अच्छी डाइट लें, नियमित रूप से अपना रूटीन बनाएं, रोज नित्य प्रति अपनी सेहत के लिए आप समय निकालें और योगाभ्यास, व्यायाम आदि आप करते रहें। अन्यथा ये सेहत पे जो है वो यूजली बृहस्पति लीवर पे अपना असर डालते हैं, इंडाइजेशन देते हैं और ओबेसिटी देते हैं, वेट बढ़ाते हैं, मोटापा देते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान आप देना। तीसरी बात है शत्रु, छठा भाव है यहाँ पे। जैसा हमने अभी पहले बोला था, बहुत बार जो हमारा बहुत विश्वसनीय होता है, जिस पे बहुत भरोसा है, वहाँ से ही परेशानी आने की संभावना इस पीरियड में बनती है। तो जो भी आपके सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें। उनकी गतिविधि में कुछ नया ऐसा तो नहीं हो रहा जो संदेहात्मक हो, तो थोड़ा सा सचेत रहें, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बृहस्पति अष्टम भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए वही झूठा सच्चा आरोप शायद आप पे मढ़ दिया जाए तो उस वजह से परेशानी हो। या दूसरा, आप सावधानी भी बरतना, कोई भी ऐसी चीज़ अनैतिक कार्य ना हो जाए या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन ना हो जाए जो बाद में परेशानी का सबब बने। तो कोई भी पेपर आप साइन करते हैं तो उस पर बहुत ध्यान दें, उसे आराम से पढ़ें, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी की सलाह की जरूरत है तो आप अवश्य लें। अब यहाँ पर बृहस्पति 4, 8, 12 पर अपना प्रभाव दिए हुए हैं, छठे भाव पर भी प्रभाव है, पर 4, 8 और 12 स्थान जो है ये मोक्ष त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पर प्रभाव होने से यदि आप थोड़ा भी अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म में ले जाएं, थोड़ा भी आप आध्यात्म में जाएं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति होना संभव है। परमात्मा की आराधना में उन्नति होनी संभव है और आपके जीवन में एक आंतरिक परिवर्तन होने की संभावना ये बृहस्पति यहाँ बनाते हैं। कुछ बड़े बदलाव होने की भी संभावना है जो भविष्य में लाभप्रद रहने वाले हैं। अब बात आती है उपाय। उपाय ऐसे में बहुत ही सरल है, इजी है, बस आप थोड़ा उसे अपने नियम में ले आएँ, अपने रूटीन में ले आएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी को भी धोखा ना दें। हाँ, ये आपके अंदर सदाचार की न्यूनता आई और बृहस्पति ने अपना बुरा प्रभाव दिया, तो इसीलिए किसी को धोखा नहीं देना। आपके आसपास में बहुत बार हमारे पास सोशल मीडिया से कोई रील आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है और उसमें ऐसी चर्चा होती है जिसमें किसी साधु संत के विषय में कोई ऐसी बातें डाल दी जाती हैं। तो इन 12.5 महीनों में तो स्पेशली, वैसे तो सदा ही ऐसा होना चाहिए, पर एटलीस्ट इन 12.5 महीनों में तो किसी भी साधु, धर्माचार्य, पुरोहित आदि की हंसी ना उड़ाएं इस पीरियड में। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें उनकी निंदा में ना पड़े। यदि आपने धर्म और धर्माचार्यों की निंदा में यदि आप पड़े तो यहाँ पर बृहस्पति के बुरे रिजल्ट मिलने आरंभ हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बहुत समझदारी से आप इसे समझिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो गुरु समकक्ष जो भी हैं या गुरु गादी पे जो बैठे हैं उनके लिए कोई भी अपमानजनक, हंसी उड़ाने वाली बातें वो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बृहस्पति बहुत ही बुरा प्रभाव देते हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं या जहाँ पर मान सम्मान में
ठेस पहुंचने वाली जो स्थिति है, तो उसमें सबसे बेहतरीन उपाय है, जो भी ज़रूरतमंद आपको नज़र आए, जिसे ट्रीटमेंट में, इलाज में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या आपकी जान पहचान से उसकी हेल्प हो पाए, तो आप उन्हें अवश्य सहायता देते रहें। ये इतना बेहतरीन उपाय है इस पीरियड में। मात्र इतने से उपाय से बृहस्पति के अशुभ प्रभावों में अप्रत्याशित न्यूनता आएगी और आपको शुभ परिणामों में वृद्धि होनी आरंभ हो जाएगी। आशा है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाली है। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे।